रूस यूक्रेन में बजा युद्ध का सायरन। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला। रविवार को पंजाब की 117 सीटों पर वोटिंग। कोरोना फ्री स्टेज की ओर भारत। एंटरटेनमेंट सेक्शन में मनोरंजन दुनिया की खबरें। आईपीएल नीलामी में ईशान किशन बने सबसे महंगे खिलाड़ी। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी सेना ने शुक्रवार को अपने सामरिक परमाणु बलों के बड़े पैमाने पर अभ्यास का ऐलान किया है। यह घोषणा पश्चिम की आशंका के बीच की गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में हमले को लेकर आशंका भी जताई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को होने वाले अभ्यास की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन रक्षा मंत्रालय में एक कमरे में इस ड्रिल का निरीक्षण करेंगे। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख डेनिस सिंकेव की जीप पूरी तरह से तबाह हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत व्लादिमीर पुतिन की सेना ने खुद कार को बम से उड़ाया ताकि यह दावा किया जा सके कि यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र और यहाँ रहने वाले रूसी नागरिक खतरे में हैं। इस खतरे को बहाना बनाकर रूसी सैनिक और टैंक सीमा पार करते हुए यूक्रेन पर हमला कर सकेंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। देश में यह पहला मौका है जब किसी एक केस में इतने लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। सेशंस कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में 11 दोषियों को मरते दम तक उम्र कैद की भी सजा सुनाई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन सीरियल धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए रविवार को वोटिंग होगी। पंजाब में इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस से सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो भाजपा और आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भैये वाला बयान काफी सुर्खियों में रहा। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के इस बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इसे उत्तर भारतीयों के साथ साथ संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह का अपमान बताया। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की तर्ज पर पंजाब में क्षेत्रवाद का दांव खेलने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान पर बवाल होते ही पलट गए। चन्नी ने सफाई देते हुए कहा कि पंजाब में यूपी, बिहार या दिल्ली के भैया को राज नहीं करने देंगे वाला उनका बयान सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के लिए कहा गया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बैक फुट पर आते हुए कहती है कि चन्नी के बयान का गलत अर्थ निकाला गया। कोरोना की तीसरी लहर से भारत अब निकल चुका है। देश में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। लगातार कम होते कोरोना के केसेस के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटाने की छूट दे दी है। अधिकांश राज्यों में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध अब खत्म कर दिए गए हैं या सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर और कोरोना महामारी पर लंबे समय से अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट ज्ञानेश्वर चौबे कहते हैं कि भारत कोरोना की तीसरी लहर से निकल चुका है और अब भारत कोरोना फ्री स्टेज की ओर बढ़ने लगा है। वहीं ज्ञानेश्वर चौबे कहते हैं कि अगर दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के केस को देखें तो उसमें भी लगातार कमी आ रही है और अनुमान है कि 2022 के अंत तक पूरी दुनिया कोरोना मुक्त हो सकती है और हम इस साल के अंत तक कोरोना फ्री दुनिया की बात कर सकते हैं। लता मंगेशकर के जाने के दुख से लोग अभी उभरे नहीं थे कि गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन की खबर आ गई। 69 वर्ष की आयु में बप्पी ने 15 फरवरी को दुनिया को अलविदा कहा।
बप्पी ने हिंदी और बंगाली में कई यादगार गाने दिए। हिंदी गानों में उन्होंने सिंथेसाइज्ड डिस्को म्यूजिक का इस्तेमाल कर लोकप्रियता अर्जित की। 80 के दशक में उनका करियर स्वर्णिम दौर से गुजरा। डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, वारदात, साहेब, हिम्मत वाला, कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, सत्यमेव जयते और घायल जैसी कई फिल्मों में उन्होंने हिट गीत दिए। फिल्म शराबी के संगीत के लिए 1985 में उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लाल सिंह चड्ढा और जर्सी की नई रिलीज डेट अनाउंस। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा अब 11 अगस्त को रिलीज होगी। दूसरी ओर शाहिद कपूर की मूवी जर्सी की नई रिलीज डेट 14 अप्रैल है। इस सप्ताह कुछ नई हिंदी फिल्मों को बनाए जाने का अनाउंसमेंट हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नुपुर सेन को लेकर नूरानी चेहरा, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर को लेकर अफ़वाह, तमन्ना भाटिया को लेकर बबली बाउंसर और कपिल शर्मा को लेकर नंदिता दास ने अनाम फिल्म बनाने की घोषणा की है। दो दिन की आईपीएल मेगा नीलामी में बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन को सबसे मोटा दाम मिला। उन्हें 15 करोड़ 25 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। इसके अलावा दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदकर कप्तान भी घोषित कर दिया। मेगा नीलामी होने के कारण 10 से ज्यादा खिलाड़ियों को 10 करोड़ से अधिक रकम देकर फ्रेंचाइजियों ने खरीदा। इस बार दो नई टीमों गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल में शामिल किया गया है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या और केएल राहुल है। इस मेगा नीलामी में कुल 551 करोड़ 70 लाख रुपए में 203 खिलाड़ियों को खरीदा गया। अब खबरें संक्षेप में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार मार्च के पहले पखवाड़े से ही देश भर में तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज से T20 सीरीज जीती। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए वेब दुनिया चैनल। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।